प्रभुपाद लीलामृत से हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने देखा था कि किस तरह से प्रभुपाद जी बीच समुद्र के यहाँ गए थे कीर्तन करने, शाम का टाइम था। और फिर जब तक अंधेरा नहीं हो गया था तब तक सबने इस तरह से कीर्तन किया था। और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से प्रभुपाद जी के जो 2 डिसाइपल्स हैं, उन्होंने नारद मुनि पर एक सॉन्ग लिखा था। और क्योंकि उसमें महामंत्र था, तो प्रभुपाद जी ने उसको एप्रिशिएट किया था और कहा था कि और भी ऐसे गाने आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर था। इसी से अब हम आगे देखेंगे। अब जो हयग्रीव थे, वो इस तरह से प्रभुपाद जी को फेस करके बैठे थे। जैसे आप मेरे सामने हैं, मैं आपको फेस करके बैठी हूँ, वैसे हयग्रीव प्रभुपाद जी को इस तरह से फेस करके बैठे थे अकेले उनके रूम में। आप सब आ गए थे वापस यहाँ पर, और प्रभुपाद जी अपने अपार्टमेंट में थे और हयग्रीव उनके सामने इस तरह से बैठे थे। कुछ दिन पहले हयग्रीव ने प्रभुपाद जी को दिखाया था चैतन्य महाप्रभु के, बेसिकली एक स्टोरी उनको दिखाई थी जो उनको लाइब्रेरी में मिली थी। और प्रभुपाद ने कहा था कि वो बोनाफाइड नहीं है। देखिए, प्रभु जी भी मुझे याद है एक बार बताया था कि हिस्ट्री में चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताया है कि वह कोई महान संत है, तो ये बोनाफाइड नहीं है, क्योंकि वे तो स्वयं भगवान है। मुझे याद है मेरी जो दादी थी, उनको, वो एक बार आई थी यहाँ पर घर पर, तो शाम का कीर्तन चल रहा था, तो वो इस तरह से कह रही थी कि अच्छा, तुम महाप्रभु की पूजा करती हो, महाप्रभु महाप्रभु की भक्त हो तुम। तो मैंने कहा हाँ, महाप्रभु भगवान कृष्ण ही तो है। लेकिन वे समझ रही थी कि महाप्रभु कोई बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। सो यस, डेफिनेटली भगवान इस तरह से छिप कर आए हैं भक्त के रूप में, और सबको मालूम नहीं है कि वे स्वयं कृष्ण ही हैं। तो यहाँ पर भी लाइब्रेरी में उनको कुछ मिला था चैतन्य महाप्रभु के विषय में, उन्होंने प्रभुपाद जी को दिखाया, तो प्रभुपाद जी ने कहा ये प्रामाणिक नहीं है, ये जो भी इसमें लिखा है। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से डिसाइड किया था कि वे चैतन्य महाप्रभु के जो कथा है, बोनाफाइड कथा इस तरह से लिखेंगे, और टू प्रिपेयर एन आउटलाइन फॉर अ बोनाफाइड प्ले एंड हैव, और बेसिकली इस तरह से प्रिपेयर करेंगे, और जो हायग्रीव है वे उसको लिखेंगे। तो ये हमने देखा था प्रभुपाद जी डिक्टाफोन में डिक्टेट वगैरह करते थे और उनके जो डिसाइपल्स थे वो उसको प्रिंट करते थे। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से कहा कि मैं आपको पूरा एक मतलब पूरा आइडिया दूंगा कि है क्या, और फिर आपको उसको आगे एग्जीक्यूट करना रहेगा। तो प्रभुपाद जी बहुत ही रिलैक्स और खुश मूड में थे, क्योंकि अब वे नए प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे, चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के विषय में इस तरह से लिखने वाले थे, उनके जो भी लीलाएं हैं, पास टाइम्स एंड ऑल। तो उन्होंने 23 सीन्स का एक आउटलाइन बनाया, और अब हर एक को वो एक्सपाउंड करना चाह रहे थे। एक्सपाउंड का एक बार एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? एक्सपाउंड मतलब बहुत ही डिटेल और केयरफुल डिस्क्रिप्शन देना। जैसे, ये बात ठीक है, छोड़ते हैं, लेकिन हाँ, इस तरह से समझे ना, कोई विषय है उसके विषय में कुछ डिटेल में बताना, बहुत सावधानी पूर्वक, कि उसमें कुछ गलती ना हो जाए। तो प्रभुपाद जी उसको इस तरह से एक्सपाउंड करना चाहते थे। और हायग्रीव के पास में अ, काफी एक मिनट। हम्म हयग्रीव के पास में
बहुत ही कम समय था समझने के लिए जो प्रभुपाद उनको करने के लिए कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु के विषय में इस तरह से लिखना, जो भी उनको वे आइडिया देंगे। लेकिन हयग्रीव के पास में बहुत कम टाइम था ये समझने के लिए कि प्रभुपाद जी उनको जो भी कह रहे थे करने के लिए, और बिल्कुल भी टाइम नहीं था नोट्स कि वो बैठकर नोट्स वगैरह बनाए जो भी प्रभुपाद जी समझा रहे हैं फर्स्ट सीन के विषय में। तो प्रभुपाद जी ने शुरू किया इस तरह से, फर्स्ट सीन उन्होंने ऐसे शुरू किया कि जो लोग हैं इस तरह से रोड पर चल रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं जैसे हम लोग करते हैं, और उनके पास में बहुत सुंदर वाद्य यंत्र है, मृदंग और करताल, और एक बगल है जिसको सब इस तरह से बजा रहे हैं, और लोग इस तरह से कीर्तन कर रहे हैं बिल्कुल साधारण तरीके से। तो हमें इसका बहुत सुंदर चित्र बनाना रहेगा। सेकंड सीन, सेकंड सीन में उन्होंने दिखाया कि जो काली माता है वो इस तरह से अ, थोड़ा उनका कॉम्प्लेक्शन काला है, और वो उनका जो विशेष रूप का ड्रेस है इस तरह से पहनी हुई है, और उनके जो फीचर्स हैं, आपको पता ही है काली माता के फीचर्स कैसे होते हैं, थोड़े अ, उग्र होते हैं। तो हाँ, इस तरह से बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि वे शी इज हिज क्वीन इज अनदर अगली फीचर्ड लेडी, सो दे आर डिस्टर्ब। तो इस तरह से बेसिकली प्रभुपाद जी बता रहे थे। और संकीर्तन मूवमेंट, अब संकीर्तन मूवमेंट है, सब इस तरह से मतलब बात कर रहे थे कि अभी संकीर्तन मूवमेंट है, तो हम हाउ शैल वी प्रोसिक्यूट आवर बिजनेस इन दिस एज ऑफ क्वेरल ऑफ कलयुगा। एक मिनट, इसको ना ट्रांसलेट कर लेते हैं एक बार। काली माता की बात नहीं हो रही यहाँ पर, डेफिनेटली काली माता कहाँ से आ गई। यहाँ पे बेसिकली कली की बात हो रही है, नॉट काली, कली, कलियुग। तो एक बार मैं इसको पढ़ रही हूँ। दूसरे दृश्य में काली की कपड़ों और बहुत बद्धे रूप रंग के साथ काले रंग में सजा धजा दिखाया गया है, और उसकी रानी भी बद्धे भद्दे रूप में बद्धे रूप रंग वाली महिला है, इसलिए वे परेशान है। वे आपस में बात करते हैं कि अभी संकीर्तन आंदोलन चल रहा है, तो कलह के इस युग यानी कलयुग में हम अपना काम कैसे चलाएंगे। तो मुझे क्षमा करिएगा, काली माता की बात नहीं हो रही है, कलयुग की बात हो रही है यहाँ पर, कि जो कलयुग है वो इस तरह से परेशान है। कली एक कॉन्सेप्ट नहीं है, कलयुग एक पुरुष है। तो वो इस तरह से सोच रहा है कि अभी ये संकीर्तन का आंदोलन का जो समय है, इस समय हम हमारा प्रभाव कैसे लोगों पर दिखाएंगे। तो उस सीन में दिखाया जाएगा, एक कॉर्नर में दो तीन लोग इस तरह से शराब पी रहे हैं, और इस तरह से वो सीन बेसिकली दिखाया जाएगा। तो ये जो कलयुग है, एज ऑफ क्वारल पर्सोनिफाइड, कली जो पुरुष है और उसकी जो कॉन्सॉर्ट मतलब उसकी जो पार्टनर है, वो वहां सेंटर में बैठे हुए हैं। एक कॉर्नर में लोग जो है वो इस तरह से शराब पी रहे हैं, दूसरे कॉर्नर में लोग इस तरह से इलिसिट रिलेशनशिप में हैं, असत्संग स्त्री के साथ में। दूसरे कॉर्नर में ऐसे दिखाया जाएगा कि जो व्यक्ति है वो गाय का वध कर रहा है, और दूसरे कॉर्नर में दिखाया जाएगा कि लोग किस तरह से जुआ खेल रहे हैं। तो इस तरह से ये जो सीन है वो एडजस्ट किया जाएगा। तो ये सेकंड सीन है, समझ में आया होगा। और इस तरह से हाँ ये सीन एडजस्ट किया जाएगा, और बीच में एक बद्धे रूप वाला दिखने वाला व्यक्ति होगा, कली, उसकी महिला के साथ में,
वो इस तरह से बात कर रहे होंगे कि हम अभी मुसीबत में हैं, जो संकीर्तन मूवमेंट है इस तरह से शुरू हो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा सीन फिनिश होएगा। तो आप समझ रहे हैं ना, इस तरह से प्रभुपाद जी सीन्स क्रिएट कर रहे हैं। पहले सीन में उन्होंने दिखाया कि लोग इस तरह से संकीर्तन कर रहे हैं, उन्होंने शुरू किया संकीर्तन करना। सेकंड सीन में दिखाया कि ये चार जो नियम है भंग हो रहे हैं, बीच में कली पुरुष, जो बेसिकली देखिए इस तरह से आपको पता ही है, भागवतम में मेंशन है, जहां पर भी ये चार नियम पालन किए जा रहे हैं वहां पर कली का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जहां पर ये चार नियम भंग हो रहे हैं वहां पर निश्चित कली का प्रभाव है, तभी वो लोग इस तरह से लगे पड़े हैं, चार नियम भंग कर रहे हैं। लेकिन अब ये दोनों जो हैं, कलयुग, कली और उसकी जो स्त्री है, वो दोनों टेंशन में कि अब हमारा क्या होगा, हम कैसे हमारा ये जो हमारा काम है लोगों को भ्रमित करने वाला, ये कैसे हम करेंगे, क्योंकि संकीर्तन मूवमेंट इस तरह से शुरू हो गया है। अब थर्ड सीन जो है वो बहुत सुंदर है, वो है रास नृत्य। अब हयग्रीव इस तरह से बीच में उन्होंने पहले पूछा, उनके पास में उनके खुद के कुछ आइडिया थे, प्रभुपाद जी जो भी उनको बता रहे थे, तो वो खुद भी अपने कुछ आइडिया उसमें ऐड ऑन करना चाह रहे थे, जिसको वो कह रहे थे ड्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो इस तरह से कहने लगे, मुझे लगता है अपने वर्ड्स को बहुत स्ट्रांगली इस तरह से बोलकर कि ये जो बात है ये पूरे जगत में अप्लाई की जा सकती है। तो इस तरह से दिखाया जा सकता है कि जो इन द सेंस दैट द नेम्स में बी इंडियन, तो बेसिकली ना उसमें नाम इस तरह से दिखाए जा सकते हैं भारतीय नाम। लेकिन मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से बताया है कि जो कली है वो इस तरह से बीच में है और कैसे लोगों को प्रभावित कर रहा है, कली और उसकी स्त्री, ये जो भी चार चीजें जो हो रही है, ये वेस्टर्न, मतलब वेस्टर्न प्रोटोटाइप्स से इस तरह से हो सकता है। तो प्रभुपाद जी ने इस पर कहा कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जो भी हयग्रीव ने इस तरह से सजेशन दिया है, बट वो ये नहीं चाहते थे, वो ये नहीं चाहते कि लोग इस तरह से सोचे कि प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली वेस्टर्नर्स को पॉइंट कर रहे हैं कि ये जो चार नियम है ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरह से भंग हो रहे हैं, कि सिर्फ वेस्टर्न लोग ही हैं जो इस तरह से असत्संग में लगे हुए हैं या जो भी नियम भंग हो रहे हैं, कि भारत में भी उस समय भी इस तरह से हो रहा था। सोचिए अगर पूरे भारत में ही सभी लोग भगवान के भक्त होते, सब नियम पालन कर रहे हैं, तो ये वैकुंठ नहीं हो जाता भारत। तो ऐसा नहीं है, भारत में भी उस समय की सारी चीजें हो रही थी। हम्म, टेलीग्राम पे क्या भेजा है आपने? ठीक है, कनुप्रिया माता जी ने एक फोटो भेजा है, बहुत ही डरावना फोटो है ये। क्या है इस फोटो में, आप एक्सप्लेन करिए। माता जी, जो कलयुग के चार लक्षण आपने बताए थे ना, वो सब कुछ है इसमें। ये कौन है भूत जैसे दिख रहे हैं जो? जो सारे कलयुग ही हैं, और जो पी रहे हैं सारे वही उसके लक्षण हैं। पेड़ काट रहे हैं, जी कर रहे हैं, सारे कलयुग के लक्षण हैं। और ये यहाँ पर ये क्या आ रहा है, अकाल भूचाल? हाँ, कलयुग की वजह से। अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो प्रभुपाद जी आप समझ रहे, प्रभुपाद जी बेसिकली ये नहीं चाह रहे थे कि वेस्टर्नर्स को इस तरह से पॉइंट आउट किया जाए कि सब कुछ यहीं पर ही नियम भंग हो रहे हैं। अब हयग्रीव इस पर कुछ रिप्लाई देने ही वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये सही समय नहीं है अभी इन सारे विषय में बात करने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी स्वामी जी बहुत उत्सुक है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने के लिए। तो मुझे इस तरह से बीच में उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, फ्लो नहीं तोड़ना चाहिए।
तो हयग्रीव ने इस तरह से सोचा। फिर प्रभुपाद जी ने इस तरह से आगे कहा, थर्ड जो सीन था, रास नृत्य। रास नृत्य का अर्थ है श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण सेंटर में है और उनके आसपास में बहुत सारी गोपीज हैं, गोपियां हैं। और इस तरह से प्रभुपाद जी कह रहे थे कि आपने ऑलरेडी ये सीन देखा हुआ है जब वो इस तरह से नृत्य कर रहे हैं, और यू हैव सीन दिस। अच्छा हाँ, ये सीन बेसिकली फोटो में नहीं बट वास्तविक में जब पार्क में प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे तो सब लोग इस तरह से अपना एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर इस तरह से डांस कर रहे थे। सो अगेन वहां पर ये जो हो रहा था, प्रभुपाद जी उससे बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे थे कि जैसे आपने यहाँ पर देखा पार्क में लोग यहाँ पर कीर्तन पर नृत्य कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं जो पार्टनर्स हैं अपने अपने। तो हयग्रीव ने कहा हाँ हाँ मैंने देखा था। तो फिर इसी तरह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हाँ, तो उस तरह से भगवान कृष्ण हर एक गोपी के साथ में इस तरह से डांस कर रहे हैं। तो ये फोटो आप जानते ही हैं, फोटो में भगवान कृष्ण हर गोपी के साथ में, बीच में श्रीमती राधा रानी के साथ में, और इस तरह से चारों तरफ बहुत सारी गोपियां हैं, उनके साथ में भी भगवान कृष्ण हैं, सबके साथ में। तो हाँ, इस तरह से प्रभुपाद जी ने कहा कि ये सीन होना चाहिए। फिर जो रास नृत्य है वो इस तरह से रुकेगा और कृष्ण इस तरह से गोपियों से वार्ता करने लगेंगे। कल जो ललिता सखी वाली अपन करेंगे ना क्लास, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसमें हम देखेंगे कितने सुंदर सुंदर पास टाइम्स हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हाँ, इस तरह से आप देख रहे हैं ना, रास डांस स्टॉप होगा, रुकेगा, और अब कृष्ण इस तरह से सभी गोपियों से बात करने लगेंगे। कृष्णा इस तरह से गोपियों से कहेंगे, ओ मेरी प्रिय सखियों, तुम यहाँ रात को इतनी रात को मेरे पास आई हो, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि एक जो पतिव्रता स्त्री है उसकी उसका कर्तव्य होता है कि वो अपने पति को प्रसन्न करे। तो एक पतिव्रता स्त्री का इस तरह से आधी रात को किसी और पराये पुरुष के पास में आना अच्छी बात नहीं है। अगर सपोज करो तुम्हारे पति को इस तरह से मालूम चला, तो तुम्हारे पति क्या सोचेंगे तुम्हारे विषय में कि तुम इस तरह से आधी रात को कहाँ पर गई हो, तो प्लीज अब तुम वापस से चली जाओ। तो इस तरह से भगवान कृष्ण सभी गोपियों से बातें करेंगे उस सीन में। तो इस तरह से जो गोपियां हैं वो इस तरह से रिप्लाई करेंगी कि तुम हमें इस तरह से वापस जाने के लिए नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी विपदा है हमारे लिए, क्योंकि हमारी बहुत इच्छा है कि हम इस तरह से यहाँ पर तुम्हारे साथ रहे, और ये तुम्हारा कर्तव्य है कि ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है कि तुम हमें वापस जाने के लिए कहो। तो इस तरह से आपको इस सीन में, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस सीन में इस तरह से आपको अरेंज करना है कि कैसे कृष्ण सबसे इस तरह से बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि प्लीज अब आपको चले जाना चाहिए, अब हमें और नृत्य नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, अब आपको चले जाना चाहिए, किसी को पता लग गया तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर जब रास नृत्य इस तरह से फिनिश हो जाएगा तो गोपियां जो है वो जाएंगी, और फिर कृष्ण इस तरह से कहेंगे कि ये जो गोपियां हैं ये मेरा हृदय है, ये मेरी हृदय, ये मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, मतलब दे आर वेरी डियर टू मी, और ये इतनी सिंसियर है, इतनी सिंसियर डिवोटीज है, इतनी सिंसियर भक्त है कि उन्हें अपने परिवार वालों की भी कोई चिंता नहीं है। उनका चाहे से नाम खराब हो या कुछ भी हो, इनको उससे कुछ भी मतलब नहीं है, ये सिर्फ मेरी प्रसन्नता के लिए यहाँ पर इस तरह से आधी रात को भी चलकर आई है, तो अब मुझे इन्हें क्या देना चाहिए। तो इस तरह से कृष्ण सोचने लग गए कि इनका ये जो प्रेम है जो इस तरह से ये मुझसे करती हैं, इसके बदले में कैसे मैं इसको मैं कैसे इसका कैसे मैं प्रतिदान कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने सोचा
कि मैं इनका प्रतिदान नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं खुद इनकी खुद की अ, कैसी कंडीशन है, कैसी सिचुएशन है, इसमें मैं खुद ना हूँ। इस बात को आप समझ रहे हैं? जैसे ना, एक लौकिक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी भी व्यक्ति के विषय में मैं सुनती थी कि वो बीमार है, ऐसा देखिए सबके साथ हो सकता है। तो ठीक है, अब वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी बॉडी में क्या सफरिंग्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको तो हम नहीं समझ सकते। ठीक है, हमें पता है कि वो बीमार है, और जहाँ पर भी उसके कुछ पेन वगैरह हो रहा है, वो उसने हमें बताया भी। पर उसके दर्द को हम तो नहीं समझ सकते ना, कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी बॉडी में। तो ये चीज़ मैं सच में विचार कर रही थी इस बार, जब मैं मुझे मौका मिला था मौका मिला था बीमार होने का, ऐसा नहीं मौका मिला था, बट मैं जब बीमार हुई थी इस बार, तो किस तरह से पूरा जो बॉडी था इस तरह से पेन कर रहा था, जैसे किसी ने डंडे से पीटा हो। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पूरे शरीर में। तब मुझे ये सारी, मतलब मैं इस पर विचार कर रही थी कि कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसको कितनी पीड़ा होती है। तो जब तक सामने वाले की सिचुएशन में हम खुद नहीं होंगे, तब तक हम सामने वाले का दर्द कैसे समझ सकते हैं? ये बात मैं उस विषय में सोच रही थी। जैसे मेरी मम्मी भी इस तरह से बताती रहती है, उनको कभी कमर में दर्द होता है, कभी पैरों में दर्द होता है। तो जब तक कोई व्यक्ति खुद इस पेन से नहीं गुजरेगा, तब तक वो नहीं समझ सकता कि सामने वाले को कितनी पीड़ा हो रही होगी। ऐसे इसका एग्जाम्पल प्रभु जी ने भी दिया था खाने के संबंध में, कि जिस तरह से हमें भूख लगती है, और भूख लगती है अगर खाना नहीं होता तो हम कितने तड़पड़ाने लगते हैं, कितना गुस्सा आने लगता है। तो वैसे ही सामने वाला भी जब भूखा है तो उसको प्रसाद दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, तो ठीक है, ये लौकिक एग्जाम्पल था। कमिंग बैक टू आवर कथा, तो उसी तरह से भगवान इस तरह से सोचने लगे कि मैं कैसे इनका प्रेम का प्रतिदान कर सकता हूँ। मैं इनके प्रेम का प्रतिदान तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं स्वयं इनकी स्थिति को ना समझूं, कि ये कैसा प्रेम मेरे लिए अनुभव करती है। तो मैं खुद भी इस बात को अभी नहीं समझ सकता हूँ। तो मुझे इन गोपियों की पोजीशन लेनी होगी, इनकी स्थिति मुझे प्राप्त करनी होगी, कि किस तरह से वो मुझे इस तरह से प्रेम करती है, और क्या कारण है उनका मुझे इस तरह से प्रेम करने का। तो इस इच्छा के साथ में, इस बेसिकली जिज्ञासा के साथ में, कृष्ण भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का फॉर्म लिया। इस तरह से वे अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो इसलिए आप देखेंगे कृष्ण, भगवान कृष्ण, ही इज ब्लैकिश, कृष्ण वर्ण के हैं। और चैतन्य महाप्रभु, उनका जो वर्ण है वो गोपियों का वर्ण है, या श्रीमती राधा रानी भी आप कह सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु का की पूरी जो जीवनी है वो इसी पर है, कि कैसे गोपियां जो है उनका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, तो पूरा इसी पर ही है उनकी जीवनी। जब इस तरह से महाप्रभु अ, गया जी जाते हैं, और ईश्वरपुरी पाद से वे मिलते हैं, तो कैसे वो पागल हो जाते हैं कृष्ण के लिए। सो स्पेशली वहां से सब स्टार्ट होता है। तो ये सारा जो सीन है, प्रभुपाद जी ने आगे कहा, ये सब कुछ इस तरह से पेंट किया जाना चाहिए एक पिक्चर में। अच्छा, क्या तुम्हारा कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है जो तुम्हें पूछना है? तो हयग्रीव ने इस तरह से कहा, तो क्या ये उनका डिटर्मिनेशन था कि वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस तरह से अवतरित हुए? तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। पर क्यों? तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने आगे बताया, ताकि कृष्ण गोपियां जो है किस तरह से कृष्ण से प्रेम करती हैं, इसको वे जान सके। तो ये चीज है, एक बार इसको देखिए।
कृष्ण को गोपी के रूप में समझने के लिए ठीक वैसे ही जैसे मेरा आपके साथ व्यवहार है। आपकी अपनी अलग पहचान है और मेरी अपनी। लेकिन अगर मैं यह समझना चाहता हूँ कि आप मेरे प्रति इतने आज्ञाकारी और स्नेही कैसे हैं, तो मुझे आपकी स्थिति में आना होगा। क्लियर है? जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया था बीमारी वाला, उससे भी थोड़ा क्लियर है। यह बहुत स्वाभाविक मनोविज्ञान है। आपको उसी तरह से सोचना या कल्पना करनी होगी। कई बार हम ऐसा करते भी हैं, किसी की सिचुएशन समझने के लिए खुद को वैसी स्थिति में हम ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं ऐसी स्थिति में होता तो क्या होता। जैसे मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी, तो कुछ जो लड़कियां थी क्लास में, तो कुछ लड़कियां थी जो पढ़ाई में बहुत तेज थी, कुछ लड़कियां थी जिनके बाल थोड़े लंबे थे, कुछ लड़कियां थी जो दिखने में बहुत ठीक लगती थी। तो मैं इस तरह से सोचा करती थी, अच्छा अगर मैं इसकी जगह होती तो कितना बढ़िया होता, मेरे इतने बड़े बड़े बाल होते, मैं ऐसे करती वैसे करती या मैं इसकी तरह बहुत अच्छी सुंदर दिख रही होती तो कितना अच्छा होता, या मैं इसकी तरह बहुत इंटेलिजेंट होती। ऐसे उसकी सिचुएशन में रखकर मैं इस तरह से सोचती थी कि कितना अच्छा होता, ये होता, वो होता। पर अब मैं सोचती हूँ कि कुछ भी नहीं, जैसे भगवान रखे वो बिल्कुल अच्छा है। वो सारी अब बातें याद भी आती है ना, तो बिल्कुल मूर्खता लगती है। क्योंकि अब वो जो लड़कियां हैं, वो अपने में ही पता नहीं कहाँ पर वो एब्जॉर्ब्ड है मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में, वो भक्ति नहीं कर रही है। उनको बताया भी जाए तो वो नहीं करेंगी। मैंने ट्राई भी किया था बताने का, तो मैसेज का रिप्लाई ही नहीं किया पढ़ने के बाद। मैंने पूछा था, अच्छा आपने कभी भगवत गीता पढ़ी है? तो मैसेज पढ़ने के बाद में रिप्लाई भी नहीं किया। सो एनीवेज, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भी यही बात समझा रहे हैं कि वैसे ही कृष्ण गोपियों को समझने के लिए आए थे इस रूप में। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे तरह से पूरा उनको समझाया था, पूरा एक्सप्लेन किया था, एक एक स्टोरी, एक एक कथा, हर एक कथा के बाद में इस तरह से समझाया समझाया था। और काफी सारी चीजें हयग्रीव के लिए नई थी। हयग्रीव तो काफी सारे जो नेम्स थे, उसको उसको अच्छे से बोल भी नहीं पा रहे थे। उनको नहीं पता था चैतन्य महाप्रभु की जो माता जी हैं वो कौन है, या जो नित्यानंद प्रभु है वे भी एक भक्त के रूप में इस तरह, वे एक भक्त हैं कि कौन है। जब और जब प्रभुपाद जी ने श्री चोरा गोपीनाथ की कथा उनको बताई कि किस तरह से स्वयं भगवान विग्रह रूप में किस तरह से अपने भक्त के लिए खीर चुरा लिए थे, तो हयग्रीव कंफ्यूज हो गए। फिर प्रभुपाद जी ने सोचा, नहीं उन्होंने ही सोचा इस तरह से कि मतलब वो कंफ्यूज हो गए, वो सोचने लगे कि चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से अपने किसी भक्त के लिए खीर चुराई। ऐसा काफी बार हो जाता है, एटलीस्ट जब नए होते हैं भक्ति में। तो मुझे याद है एक माता जी थी, तो हमने श्रीमद् भागवतम, अभी आपको याद होगा श्रीमद् भागवतम को फर्स्ट कैंटो से सुनना शुरू किया था। सब भक्त थे, मदन मोहन प्रभु जी भी थे, दीक्षा माता जी थी, और भी बहुत सारे भक्त थे इस तरह से। हम बीच में आप भी थे, प्रियशरा माता जी। तो हमने इस तरह से डिसाइड किया था। तो कुछ नई जो माता जी थी उसको उनको भी मैंने किया था। लोपा मुद्रा माता जी थी और एक प्रतिभा माता जी भी थी। तो उनके लिए सारी चीजें बिल्कुल नई थी। इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी बताया है थोड़ा बहुत। तो बाद में मदन मोहन प्रभु जी क्विज भी करते थे कि हमने कितना क्या पढ़ा। तो उसमें ना जगाई मदाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था, जगाई मदाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था गैस। तो वो जो माता जी थी उन्होंने इस तरह से रिप्लाई दिया, क्या था, मतलब गौरा निताई और जगाई मिधाई के दोनों के नेम को मिक्स करके उन्होंने कोई नाम बोला था। मुझे इतनी हंसी आई थी। और एक माता जी है, उनका नाम मैं नहीं रख रही हूँ, वो अभी भी है मतलब। तो वो भी इस तरह से सुन रही थी। लेकिन ना मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मतलब मैं बहुत सरप्राइज थी क्योंकि वो बहुत टाइम से कथा सुन रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी शी वॉज कंफ्यूज्ड कि इस्कॉन की स्थापना जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने की है।
प्रभुपाद जी का नाम ना बोलकर वो कह रही थी कि इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य है वो चैतन्य महाप्रभु है। ठीक है, ये मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु का ही है, दिस इज ट्रू, बट स्टिल एकदम एग्जैक्ट आंसर तो ये नहीं था। तो उसी तरह से यहाँ पर भी प्रभुपाद जी जब कथाएं बता रहे थे तो हायग्रीव कंफ्यूज हो गए, वो सोचने लगे कि प्रभुपाद जी ने इस तरह से बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने खीर चुराई थी। तो फिर प्रभुपाद आगे कहने लगे, अरे नहीं, तुमने ठीक से नहीं सुना। चेतन चैतन्य महाप्रभु ने जब इस तरह से उस विग्रह को देखा, वहां पर वे बैठे थे और इस तरह से देख रहे थे, तो फिर नित्यानंद प्रभु वहां पर जो क्षीर चोरा गोपीनाथ है उनकी कथा उनसे कहने लगे कि कैसे जो भगवान का विग्रह है उनका नाम पड़ा क्षीर चोरा गोपीनाथ। क्या आप मेरे साथ में नहीं है? आपको नहीं समझ आ रही ये बात? प्रभुपाद जी इस तरह से उनसे पूछ रहे थे। तो फिर हयग्रीव वापस से कंफ्यूज हो गए, नित्यानंद? तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, नित्यानंद प्रभु जो है वे महाप्रभु के साथ में इस तरह से चल रहे थे ना, संकीर्तन वगैरह कर रहे थे। तो फिर उन्होंने पूछा, नित्यानंद प्रभु इस तरह से चैतन्य महाप्रभु को बता रहे थे ये कथा? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, कि कैसे ये जो विग्रह है भगवान का ये क्षीर चोरा गोपीनाथ से विख्यात हुआ इस कथा से। प्रभुपाद जी ने फिर से तीसरी बार इस कथा को रिपीट किया कि कैसे उन विग्रह ने, भगवान के विग्रह ने अपने भक्त के लिए, अच्छा, आप सब तो ये स्टोरी जानते ही हैं, क्या आप बता पाएंगे कि वे भक्त कौन थे जिनके लिए भगवान ने खीर चुराई थी? देखते हैं किनको पता है। हम्म। क्या पता है किसी को? या आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि खीर को किसने खीर चुराई, चैतन्य महाप्रभु ने खीर चुराई कि किसने चुराई? हाँ, बताइए। थोड़ा सा नाम बताइए माता जी, आगे पीछे का वैसे ही याद तो है स्टोरी पूरी। नाम याद नहीं है? मैं हिंट देती हूँ। जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज माधवेंद्र है, पुरी। यस, माधवेंद्र पुरी। चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज श्रीला माधवेंद्र पुरी पाद, उनके लिए भगवान ने खीर चुराई थी। इस पे भी हमने ना पास्ट टाइम डिस्कस किया था, अ, अलग से, मतलब उनका जब आविर्भाव दिवस था तब ये कथा हमने डिस्कस करी थी, जिसमें माधवेंद्र पुरी पाद बहुत ज्यादा हेजिडेंट हो गए थे कि अरे अब सबको पता लग जाएगा भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई। तो वो ना चुप चुप के, सबको चुप चुप के इस तरह से जा रहे थे वापस से अपने घर पे। तो और उनके नाम पर ना इस तरह से इनाम रख दिया गया था कि जो भी इन व्यक्ति को ढूंढेगा उसको ना बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन वो ऐसे चुपके से जा रहे थे, तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने माधवेंद्र पुरी को इस तरह से देख लिया था, वो पहचान गए थे कि यही है। तो उनसे ऐसे ही वो नॉर्मल बात करने लगे और साइड में ऐसे कह रहे थे, वो जो था ना जिसके ऊपर इनाम है वो व्यक्ति यही है। और फिर सबको इस तरह से पता लग गया। तो माधवेंद्र पुरी बात को बहुत शर्म आ रही थी कि अरे सबको पता लग गया, क्योंकि ना डिवोटीज को कभी भी फेमस होना पसंद नहीं है, तो उनको बहुत शर्म आ रही थी। और भगवान से भी वो इस तरह से शिकायत कर रहे थे कि आपको क्या जरूरत थी मेरे लिए, आपने इस तरह से खीर चुराई, अब सब इस तरह से आ, मुझे बहुत महान समझेंगे, ये होगा वो होगा। तो बहुत ज्यादा वो टेंशन में आ गए थे। बहुत सुंदर कथा है ये। ठीक है, तो आगे देखिए। आ, हाँ, इस तरह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हाँ, वो जो विग्रह है वो क्षीर चोरा गोपीनाथ इस तरह से जाने जाने लगे। तो प्रभुपाद जी ने पूरी स्टोरी तीसरी बार रिपीट की थी कि कैसे उन्होंने अपने भक्त के लिए खीर चुराई थी। अब हयग्रीव आगे कह रहे हैं, अच्छा, चैतन्य महाप्रभु का क्या उनसे डायरेक्ट रिलेशनशिप था? मतलब इस कथा से चैतन्य महाप्रभु का क्या डायरेक्ट संबंध था? तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि महाप्रभु इस तरह से वहां मंदिर में गए थे, तो कोई भी व्यक्ति जब इस तरह से जगन्नाथपुरी जाता बंगाल से, तो बीच में वो मंदिर भी पड़ता
और वहां पर वो मंदिर, जो श्री चोरा गोपीनाथ जी का जो मंदिर है वो बीच में इस तरह से पड़ता था। तो हर कोई वहां पर भी जाया करते थे। और शिला माधवेंद्रपुरी पाद भी वहां पर जाया करते थे, क्योंकि उनके लिए ही खीर इस तरह से चुराई गई थी। तो उस समय से ही जो विग्रह है वो क्षीर चोरा गोपीनाथ के नाम से जाने जाने लगी। तो ये जो स्टोरी है, ये चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु ने इस तरह से सुनाई थी, जब वे विग्रह के सामने इस तरह से बैठे थे। पूरी कथा उनको बताई गई, और चैतन्य महाप्रभु बहुत आस्वादन कर रहे थे कि कैसे जो भगवान है वे स्वयं अपने भक्तों के लिए चोरी कर लेते हैं। तो उनको बहुत इस तरह से रस प्राप्त हो रहा था, बहुत आस्वादन कर रहे थे इस कथा का। अब देखिए ना, ये जो सुंदर कथाएं भगवान की सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे सिर्फ भगवान कृष्ण ही है जो अपने भक्तों के लिए इस तरह की हरकतें भी करते हैं। भाई ठीक है, खुद खुद के लिए माखन चुराते थे बचपन में, खुद को खाना था, वो अलग बात थी, एक्सटर्नल रीजन है ये भी। पर अपने भक्तों के लिए भी इस तरह से भगवान चोर बन जाते हैं। और ये बात भी आप देख रहे हैं, हमने सुना है, भगवान जो भी करते हैं अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों को यश देने के लिए। हालांकि भक्तों को यश नहीं चाहिए, बट फिर भी भगवान यश देना चाहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ से ये सीन अरेंज किया जाना चाहिए कि ये बहुत सुंदर टेम्पल है और मंदिर में इस तरह से विग्रह है, और कैसे चैतन्य महाप्रभु अपना हरे कृष्णा चैंटिंग करते करते अंदर मंदिर में गए, और फिर उन्होंने वहां पर देखा कि कैसे भगवान की आरती हो रही है। ये सारी चीजें इस सीन में दिखाई जानी चाहिए, और एक छोटी सी स्टोरी भी, कथा भी बताई जानी चाहिए। दैट्स ऑल। अब प्रभुपाद जी जब चैतन्य महाप्रभु के जब चैतन्य महाप्रभु इस तरह से साक्षी गोपाल मंदिर में जाते हैं, तो उसके विषय में बताने लगे। हयग्रीव वापस से खो गए, फिर से कंफ्यूज हो गए। तो प्रभुपाद जी ने फिर से उनसे पूछा, क्या कुछ आप मेरे साथ हैं, कुछ समझ आ रहा है आपको? तो हयग्रीव कहने लगे, नहीं नहीं प्रभुपाद जी, नहीं स्वामी जी। और हयग्रीव ने क्या क्वेश्चंस, बीच में क्वेश्चंस करना या बीच बीच में इस तरह से कुछ भी बोलना बंद कर दिया था। उनको बहुत, हालांकि उनको बहुत कम नॉलेज थी कि कौन से विग्रह क्या है, किनका क्या नाम है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बहुत भी उनके विषय में सुनता, तो सारी एक्ट सुनते, तो वो इस तरह से सारी एक्टिविटीज को, जो भी नोट्स वगैरह वो बना रहे थे, इस तरह से वो एडजस्ट करते। और प्रभुपाद जी को कुछ भी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं था कि वो अपने हिसाब से सारी चीजें इस तरह से, सॉरी, कि हयग्रीव इस तरह से कुछ उनसे पूछते, लेकिन फिर भी वो फ्लो ना टूटे इस वजह से वो कुछ पूछ नहीं रहे थे। हालांकि प्रभुपाद जी को इस पर कोई भी अ, दिक्कत नहीं थी कि वो बीच में कुछ क्वेश्चन पूछे। तो इस बात को समझना चाहिए। प्रभु जी काफी बार इस बात को कहते हैं, डाउट होना गलत बात नहीं है, डाउट बने रहना दिक्कत है। तो कभी भी हमें कुछ डाउट है, हेजिटेशन के कारण हम ना पूछे, ऐसा नहीं करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। दैट इज गुड फॉर आवर गुड, पूछ लेना चाहिए। बल्कि प्रभुपाद जी उनसे चाह रहे थे कि कुछ भी उनका डाउट है तो वे पूछे, ताकि हयग्रीव अच्छे से समझ सके। क्योंकि स्पेकुलेशन तो ठीक नहीं है, प्रभुपाद जी को तो बिल्कुल भी स्पेकुलेशन पसंद नहीं था। लेकिन हयग्रीव ने इस तरह से सोचा था कि पहले वो प्रभुपाद जी को अच्छे से सुने, जो भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो अब इस तरह से करीब 1 घंटे तक ये वार्ता हो रही थी। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे सीन्स इस तरह से नरेट किए। स्टार्टिंग का जो चैतन्य महाप्रभु किस तरह से अ, उनका आविर्भाव हुआ, कैसे वो ब्राह्मणों को वहां पर चिढ़ाते थे। जो भी इस तरह से ब्राह्मण, जब चैतन्य महाप्रभु 5 वर्ष के थे, तो जो भी ब्राह्मण वगैरह इस तरह से तपस्या वगैरह करते थे, तो
ऐसा कुछ करते थे चैतन्य महाप्रभु, उनके शायद कपड़े लेकर भाग जाते थे, कुछ तंग करते थे उनको जब वो इस तरह से गंगा के तट पर स्नान करने जाते। उनका ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, उनके विषय में उन्होंने बताया। मोहम्मद मैजिस्ट्रेट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप जान ही रहे कि वहाँ के जो वो काजी थे, वो नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पे कीर्तन वगैरह हो, लेकिन फिर भी महाप्रभु तो कर रहे थे। डिसोबीडियंस का मतलब होता है सामने वाले की इच्छा के विरुद्ध जाना, उसकी अवज्ञा करना। फिर कैसे उन्होंने 24 वर्ष की उम्र में संन्यास धारण किया, और कैसे उनकी आखिरी मीटिंग हुई अपनी माता के साथ में। फिर कैसे वे पुरी में गए, वहां पर उन्होंने साउथ इंडिया में टूर किया। कैसे वे अपने अ, शिष्य जैसे कि सार्वभौम, रामानंद राय, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को किस तरह की वे शिक्षाएं दे रहे थे, इन सब के विषय में प्रभुपाद जी ने उनको बताया। प्रभु जी ने भी बताया है कि बहुत जल्द प्रभु जी चैतन्य चरितमृत स्टार्ट करेंगे, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। और प्रभु जी ने बताया बिल्कुल जैसे भागवतम पढ़ा रहे हैं ना एकदम विस्तार में, और भगवत गीता विस्तार में पढ़ाई थी, बिल्कुल वैसे चैतन्य चरितमृत पढ़ाएंगे। चैतन्य चरितमृत तो मुझे बहुत पसंद है, बस वेट है कब प्रभु जी स्टार्ट करेंगे। फाइनली प्रभुपाद जब इस तरह से सुबह के, देखिए प्रभुपाद मॉर्निंग, हाँ, अब सुबह सुबह का ही बेसिकली टाइम था, और अब फाइनली आगे प्रभुपाद जी कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका जो स्केड्यूल था वो कुछ इस तरह का था, उनको कुछ और चीज़ें करनी थी। अब उनका समय था कि वे थोड़ा स्नान करें और लंच ले, लंच प्रसादम, और फिर अगले दिन वे वापस से मिलने वाले थे। अब अगला दिन जब आया तो हयग्रीव और ज्यादा ध्यान पूर्वक प्रभुपाद जी को सुन रहे थे, जो भी प्रभुपाद जी बता रहे थे। बहुत जल्दी ये ट्रांसेंडेंटल सीन्स आ गए थे, और बहुत जल्दी प्रभुपाद जी एक के बाद एक कथाएं इस तरह से बताए जा रहे थे। प्रभुपाद जी ने हर एक सीन अच्छे से उनको बताया, जो भी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताया कि क्या उनके थॉट्स थे, क्या वो शिक्षाएं उनकी थी, उनके जो संगी थे उनके विषय में बताया। और इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे थे जैसे ये सारे जो सीन्स हैं उनकी आंखों के सामने खुले हो। इस बात को आप समझ रहे हैं, आपने कुछ कथा सुनी है, आप किसी व्यक्ति को बता रहे हैं, तो क्योंकि आपने वो अच्छे से सुनी है या कई बार सुनी है, तो वो आपके दिमाग में एकदम अच्छे से छप जाती है। तो आप उसको इस तरह से सामने वाले को बता पाते हैं जैसे आपकी आंखों के सामने वो कथा खुली हुई है। तो उस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे थे जैसे उनके आंखों के सामने ये सारे सीन्स दिख रहे हो उनको, मतलब दृष्ट हो रहे हो, ये जो लीला है वे साक्षात इस तरह से देख रहे हो, इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे थे। और बहुत ज्यादा एक्साइटेड प्रभुपाद जी हो जाते थे जब इस तरह से चैतन्य महाप्रभु, और स्पेशली चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के विषय में बताया करते थे। आगे बता रहे हैं लाइफ ऑफ हरिदास। तो ये वाला जो हम है आगे कंटिन्यू करेंगे कल, भगवान ने चाहा तो। नहीं चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, चलिए हम, क्योंकि है ना फिर ये एक पेज यहाँ पर ये लाइन पर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ठीक रहेगा। देखिए, लाइफ ऑफ हरिदास ठाकुर, प्रभुपाद जी ने इस तरह से बताया कि वे किस तरह से एक मुसलमान परिवार में जन्मे थे, पर कैसे ना कैसे करके वे भगवान के भक्त हो गए, और 300,000, 3 लाख नाम वे प्रतिदिन इस तरह से जप करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी हमें ना इस तरह से ट्राई करना चाहिए कि जीवन में कम से कम, मतलब जीवन में नहीं पर इस तरह से योजना बनानी चाहिए कि कभी ना कभी तो कम से कम 3 लाख नाम जब हम करें। 3 लाख नाम का मतलब होता है 192 राउंड्स,
2 लाख का मतलब होता है 128 राउंड्स। तो इस तरह से कभी ना कभी ऐसे सोचना चाहिए, काश 3 लाख एक बार तो मैं कर लूं। तो यहाँ पर तो, और सच में देखिए, 3 लाख नाम करने के लिए ना लिटरली 20, कितने आवर्स चाहिए, 22 आवर्स चाहिए, 22 या 23 ऐसे कुछ। एक है ना ग्रुप है जिसमें रत्नेश प्रभु जी भी चैंटिंग करते हैं, उसमें मैं भी करती हूँ। तो उसमें ना ये ऐसे उन्होंने, उनका रूल है कि मंडे टू फ्राइडे 16 माला जप, सैटरडे संडे 32 राउंड्स, नहीं सैटरडे को 32 राउंड्स, संडे को 64 राउंड्स, और एकादशी को जितना भी ज़्यादा कर सके आप। लेकिन ना कुछ कुछ दिन वे निकाले हुए हैं जिसमें 128 राउंड्स करने होते हैं। जैसे अभी लास्ट निर्जला एकादशी को 128 राउंड्स का था। और अभी 26 अगस्त को पता नहीं क्या है, कुछ विशेष है क्या, एक हरिदास ठाकुर जी का जो डिसअपीयरेंस डे है उस पर 192 राउंड्स। तो इस तरह से उनका ये एक रूल है। अटेंडेंस लगती है बाकायदा कि किसने कैसे क्या चैंटिंग किया है कि नहीं। उसमें बेसिकली उनके जूम मीटिंग में ऐसे सॉफ्टवेयर है कि आप उसमें बैठते हैं तो टाइम काउंट होता है कि आप कितने घंटे बैठे हैं, कितने मिनट बैठे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो ग्रुप है। प्रभु जी के ग्रुप में से बहुत सारे भक्त हैं जो उस ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है उनका, नाम थोड़े हार्ड हार्ड है, दीक्षा वाले नाम। एक माता जी ना, उनका नाम क्या था, जिनके हस्बैंड का नाम भी संजय है। आप समझ रहे होंगे, दो माता जी, एक तो एक तो शैली माता जी हैं, और एक और माता जी हैं, उनके हस्बैंड का नाम भी संजय है। एकांगी माता जी जो है वो है। अभिषेक प्रभु जी ने भी ज्वाइन किया है, और भी बहुत सारे भक्त हैं उस ग्रुप में। सुएशा पांडे माता जी भी हैं। तो बहुत सारे भक्त हैं जो इस तरह से उसमें भी चैंटिंग करते हैं, और यहाँ प्रभु जी के यहाँ पर भी चैंटिंग करते हैं। तो इसमें बकायदा इस तरह से अटेंडेंस लगती है कि क्या। बहुत अच्छा सिस्टम लगा मुझे एक्चुअली ये, क्योंकि ना इस बहाने से एक्स्ट्रा राउंड्स हो जा रहे हैं। आप तो अच्छे भक्त हैं, आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा राउंड्स करते हैं, पर उस अटेंडेंस के बहाने से ना एक्स्ट्रा राउंड्स हो जाते हैं। और उसमें टाइम लिमिटेशन भी वो लोग लगाते हैं। जैसे 16 माला का जो जब है वो सुबह 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए, 8 बजे मीटिंग एंड हो जाती है, रात को 12 बजे खुल जाती है। और 32 माला के लिए सैटरडे संडे को 9 बजे तक मीटिंग खुली रहती है। एकादशी को जितने मतलब हम राउंड्स करना चाहे 1 बजे तक खुली रहती है वो मीटिंग। और जब 128 राउंड्स करने होते हैं तो रात को 9 बजे तक खुली रहती है। तो लिटरली आप अगर 128 राउंड्स करने भी बैठेंगे ना, पूरा दिन निकलेगा। और 192 राउंड्स में तो बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं कैसे क्या करते होंगे भक्त, मेरा तो अभी नहीं आया 192 का। पर हाँ, इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे हरिदास ठाकुर जी 3 लाख नाम जप करते प्रतिदिन। चैतन्य महाप्रभु ने उनको इस तरह से, चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम आचार्य बनाया, द अथॉरिटी ऑफ चैंटिंग। नाम आचार्य हैं हरिदास ठाकुर जी। और हम माता इस, जी, हाँ। माता जी, जो रत्नेश प्रभु जी है उनका गूगल मीट पर ही है ना जो ग्रुप है? नहीं नहीं, वो दूसरा बता रही हूँ मैं, जो जूम मीटिंग वाला है वो तो गूगल मीट वाला नहीं है। तो आप सेंड करना माता जी, क्या? उसमें प्रभु जी वो वाला लिंक सेंड करना, मैं ये बोल रही हूँ। मैं आपको उसकी डिटेल्स बताऊंगी। उसमें ना ऐसे लिंक नहीं होता है, उसके अंदर आपको बकायदा रजिस्टर करना होगा, फॉर्म फिल करना होगा, उसमें आपका नाम नाम ऐड किया जाएगा। और हर संडे को आपकी अटेंडेंस शीट भी आएगी, उसमें आप अटेंडेंस देख पाएंगे अपनी। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फीस नहीं है कुछ, खाली अपना नाम, आपका एड्रेस वगैरह उसमें फिल करना होगा। फिर आपका नेम ऐड होगा, तभी आप उस लिंक में एंट्री कर पाएंगे। अनु माता जी को भी मैंने लिंक काफ़ी बार भेजे हैं, पर उसमें एंट्री नहीं हो पाती है ऐसे। हर कोई उसको बिना रजिस्ट्रेशन के उसको उसमें मतलब एंटर नहीं कर पाता, नहीं कर पाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो मैं भेज दूंगी, आप कर लीजिएगा। टाइमिंग टाइमिंग अपने अनुसार हो सकती है ज्वाइन करने की। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ, बारी है। हरे कृष्ण।
जी जी। नहीं, जैसे कि टाइमिंग तो अपने अनुसार हो सकती है ना, जैसे हम फ्री हो गए शाम को या नाइट में, मतलब 8 बजे के बाद, प्रभु जी की क्लास के बाद। सुबह की 8 बजे बता रही हूँ मैं। अच्छा, सुबह के 8 बजे। 16 माला का, अच्छा, 32 माला सुबह। का सुबह के 9 बजे तक। अच्छा, माता जी सुबह तो काफी सारे काम, मेरी तो माला ही लेट हो जाती है सुबह में, एक्चुअल में 1 डेढ़ घंटा एक्चुअली मुझे उसमें बच्चों। ना ऐसे सिटिंग देनी है कि आपको मंडे टू फ्राइडे 1.5 घंटे की सिटिंग देनी है उसमें, और सैटरडे को आपको 3 घंटे की सिटिंग देनी है। ऐसे सिटिंग का है उसके अंदर। तो वो माला कभी आपको भी जब, दे सकते हैं ना, क्या, मतलब किसी भी टाइम में दे सकते हैं ना सेटिंग। नहीं, टाइम लिमिटेशन यही है, सुबह के 8 बजे या 9 बजे। तभी तो तभी तो डिसिप्लिन आएगा, नहीं तो फिर ऐसे तो हर कोई कर लेगा। तो ये वो भी चीज है। वीडियो ऑन करके, हाँ, वीडियो ऑन करके, ऑफ करना अलाउ नहीं है। नहीं तो ना मीटिंग से आउट। पहले तो आपको फोन करेंगे, अगर आपने फोन नहीं उठाया तो 2 मिनट और वेट करेंगे, नहीं तो रिमूव कर देते हैं मीटिंग से। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट है। मेरे साथ में भी काफी हुआ है, 2 मिनट के लिए भी, मैं 2 मिनट से भी ज्यादा वीडियो ऑफ में कर लेती हूँ, तुरंत फोन आ जाएगा, और मैं फोन नहीं उठाऊंगी तो फिर निकाल देते हैं। लेकिन उसमें वापस हम एंटर भी कर सकते हैं, ये अच्छा है उसके अंदर, ऐसा नहीं है एक बार रिमूव कर दिया तो बस अब आप उस दिन एंटर ही नहीं कर सकते, वापस उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। माता जी चलिए। फिर भी भेज, ट्राई तो करेंगे, सैटरडे संडे में तो ट्राई करेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे हाँ हाँ, बच्चों का बिल्कुल ऑफ। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं आपको भेज दूंगी, करिएगा आप। ठीक है माता ठीक जी, है। थैंक यू। अब, हाँ, अब आगे देखते हैं, तो उनको इस वजह से हम ग्लोरीफाई करते हैं, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, क्योंकि वे आचार्य हैं, अ, हरे कृष्ण महामंत्र इस तरह से नाम जब के वो आचार्य हैं। अब देख लेते थोड़ा सा और, जब चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से संन्यास लिया तो हरिदास ठाकुर ने इस तरह से डिसाइड किया कि मेरे जो आराध्य हैं वो अब नवदीप छोड़कर जा रहे हैं, तो फिर मेरा मतलब मेरा इस जीवन को धारण करने का मतलब ही क्या है। या तो आप मुझे ले जाइए महाप्रभु, या तो आप मुझे अपने साथ ले जाइए, या फिर आप मुझे मेरे प्राण त्यागने दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं, तुम क्यों अपने प्राण त्यागोगे, मेरे साथ चलो। तो फिर वे उनको भी जगन्नाथपुरी ले गए अपने साथ में। अब जगन्नाथपुरी में, क्योंकि हरिदास ठाकुर एक मुसलमान फैमिली से थे, तो हरिदास ठाकुर जी को मंदिर में एंट्री नहीं मिली, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें एक जगह दी थी, एक जगह उन्हें बताई थी, काशीनाथ मिश्रा का घर। वहां पर वो चैंटिंग करते थे, और चैतन्य महाप्रभु उनके लिए वहां पर प्रसाद भेजा करते थे। इस तरह से उन्होंने अपने दिन वहां पर व्यतीत किए। चैतन्य महाप्रभु डेली उनके पास आया करते थे उनको देखने के लिए। अब प्रभुपाद जी चाहते थे कि ये जो सीन है, कि कैसे हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव होता है, वो सीन यहाँ पर बनाया जाए। तो हयग्रीव ने इस तरह से पूछा कि क्या ये वही हरिदास है जिनको मुसलमानों के द्वारा नदी में फेंका गया था। तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ। फिर हयग्रीव ने फिर से थोड़ा कैजुअल वे में, थोड़ा जोर से इस तरह से पूछा, तो क्या अब फाइनली फिफ्थ सीन का एंड हो गया। और प्रभुपाद जी जो थे वो इस तरह से थोड़े घबराने लग गए कि हाँ। तो प्रभुपाद जी इस तरह से घबराने लगे कि वापस से यहाँ पर हयग्रीव जो है अपना लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये इस विषय में इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे जो हरिदास ठाकुर जी इस तरह से उनका तिरुभाव हुआ, तो यह किसी सामान्य व्यक्ति के तिरुभाव जैसा हो। तो फिर बाद में हाईग्रीव ने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे बताइए पर्टिकुलरली इंसिडेंट हुआ क्या। तो प्रभुपाद जी ने आगे बताया कि पर्टिकुलर जो इंसिडेंट यहाँ पर हुआ, जो चीज हुई, वो बहुत महत्वपूर्ण है। महाप्रभु एक ब्राह्मण थे, और अब वे एक सन्यासी भी थे। तो सामाजिक तौर पर
उन्हें एक मुसलमान को छूना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो हरिदास है, ये तो एक मुसलमान थे, लेकिन उसके बावजूद भी महाप्रभु ने उनका जो देह है इस तरह से अपने हाथों में लिया और वे नृत्य करने लगे, और स्वयं उन्होंने उनका जो देह है इस तरह से अ, मतलब मिट्टी में इस तरह से गाड़ा था, और बाद में प्रसाद भी इस तरह से वितरित किया। तो क्योंकि हरिदास एक मुसलमान थे, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा था, जगन्नाथपुरी में मंदिर में, क्योंकि जो हिंदू है वो बहुत, हिंदू जो लोग हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है। हरिदास यद्यपि एक डिवोटी थे, बट वो इस तरह से सोचने लगे कि ये मुसलमान यहाँ पर क्यों आ रहा है। तो महाप्रभु ने हरिदास का ये जो नम्र स्वभाव था उसकी प्रशंसा की। हालांकि वे एक भक्त हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस तरह से नहीं सोच रहे थे कि मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ, इतना नाम जप करता हूँ, तो मेरे को तो जरूर अंदर जाना चाहिए, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वे नम्र ही थे यहाँ पर, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसके पास में, उनके पास में इस तरह से प्रतिदिन देखने आया करते थे। अब जब वे इस तरह से समुद्र के तट जाया करते थे स्नान लेने के लिए, तो उससे पहले वे हरिदास को देखने जाया करते। हरिदास कैसे हो। हरिदास ठाकुर इस तरह से उनको प्रणाम करते, और कुछ समय वे वहीं पर बैठा करते थे महाप्रभु, और उनसे बातें किया करते थे। उसके बाद में महाप्रभु स्नान करने जाया करते थे। तो इस तरह से एक दिन जब उन्होंने देखा कि हरिदास ठाकुर जी की जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी, तो उन्होंने पूछा, हरिदास तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे स्वास्थ्य को क्या हुआ। तो हरिदास ठाकुर इस तरह से कहने लगे, हाँ आखिरकार ये है तो एक शरीर ही। फिर तीसरे दिन उन्होंने देखा कि हरिदास ठाकुर अपना देह आज छोड़ने ही वाले थे। तो महाप्रभु ने उनसे पूछा, हरिदास क्या तुम्हारी कुछ आकांक्षा है। दोनों इस तरह से समझ पा रहे थे आसानी से अपनी बातें। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरा जो ये अंतिम समय है, इस अंतिम समय अगर आप मेरे सामने मेरे समक्ष इस तरह से खड़े रहे, यही मेरी अंतिम इच्छा है। तो प्रभुपाद जी ने बाद में जब इस तरह से जब ये सीन दिखा रहे थे ना, मतलब इस तरह से बता रहे थे इसके विषय में, तो बहुत इमोशनल प्रभुपाद जी इस तरह से हो गए, जैसे ये सब कुछ जो लीला है उनके सामने हो रही हो, अब उनकी आंखों के सामने। उन्होंने अपनी आंखें बंद की प्रभुपाद जी ने, और वो कुछ भी बोलना उन्होंने रोक दिया, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, और इमोशनल वे में इस तरह से कहने लगे। महाप्रभु उनके सामने खड़े हुए, और इस तरह से हरिदास ठाकुर ने अपना देह छोड़ दिया। प्रभुपाद जी इस तरह से शांत हो गए, और हयग्रीव वहां पर फ्लोर पर बैठे बैठे प्रभुपाद जी को घूर रहे थे इस तरह से, मतलब देख रहे थे उनको बहुत गंभीरता से। जब उन्होंने देखा प्रभुपाद जी की तरफ, तो प्रभुपाद जी रो रहे थे। तो वापस से फिर बाद में एंड में प्रभुपाद जी ने जल्दी से लास्ट के जो सीन थे वो समरी उनकी बताई, और लास्ट में उन्होंने इस तरह से कहा कि अब तुम लिखो, मैं बाद में कुछ जो भी एडिशन या ऑल्ट्रेशन होगा वो मैं बाद में कर दूंगा। ये एक फ्रेमवर्क है जो मैंने तुम्हें दिया है, अब तुम आगे बढ़ो और इसको तुम लिखो। हायग्रीव ने वहां से चले गए थे। वो जो पूरा मटेरियल था वो थोड़ा लंबा था, और इसको पूरे को वो लिख भी पाएंगे उसके लिए वो डाउटफुल थे। बट वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे, थैंकफुल थे कि उन्हें ये सुंदर कथाएं सुनने को मिली। इसी से अब आगे का डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे, भगवान ने चाहा तो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एसोसिएशन। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।